ओरहान गाजी की वफ़ात के बाद सुल्तान मुराद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। सुल्तान मुराद का दौर सल्तनत उस्मानिया के लिए कई मायने में बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने ही एड्रियाना पोल शहर को फतह किया था और इसका नाम बदलकर एड्रिन रख दिया, जो कुस्तुनतुनिया फतह होने से पहले तक सल्तनत का दारुल हुकूमत बना रहा। उन्होंने बल्कान के ज़्यादातर इलाकों को सल्तनत में मिलाकर जनूबी यूरोप में सल्तनत की सरहदों को काफ़ी फैलाया। उनके ही दौरे हुकूमत में सन 1371 ईस्वी में महज 800 के उस्मानी लश्कर ने 70,000 के सर्बियन लश्कर को शिकस्त से दो चार किया था। यूरोपियन रियासतों के लिए ये शिकस्त उनकी मौत का पैगाम थी। इस शिकस्त के बाद यूरोपियन ईसाई अपने सारे इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हो गए। वेटिकन में बैठे पोप ने भी उस्मानियों के खिलाफ ईसाइयों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी। पोप की इस तैयारी का मतलब था ईसाइयों और मुसलमानों में एक और सलीबी जंग का आगाज, लेकिन इस जंग की क़यादत के लिए उनके पास कोई लीडर मौजूद नहीं था। लेकिन तलाश करने पर उन्हें वो लीडर मिल गया। उनका वो लीडर था सर्बिया की टूटी हुई रियासत का एक शहजादा, जिसे दुनिया आज प्रिंस लाजार के नाम से जानती है। उसने उस्मानिया को जजिया देना बंद कर दिया, जो कि वो 1371 में जंगे मैरिटसा के बाद से देते आ रहे थे। इतना ही नहीं, उसने एक छोटी सी झड़प में उस्मानी फौज को शिकस्त भी दे डाली। उसकी ये हिम्मत देखकर यूरोपियन ईसाइयों के हौसले बुलंद हो गए। इसी दौरान बल्कान के इलाके में ही बोस्निया ने भी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और उस्मानी तुर्कों के एक फौजी दस्ते को शिकस्त दे डाली। इस वाक़े के बाद प्रिंस लाजार के झंडे तले सभी यूरोपीय रियासतें एकजुट होकर उस्मानियों के मुकाबले पर उतर आई। 15 जून 1389 को यूरोप के केचिक शहर में 1000 उस्मानियों के लश्कर का सामना 60,000 की उस्मानी फौज से हुआ। यूरोप में उस्मानियों और ईसाइयों दोनों ही के लिए ये फैसला कुन जंग थी। जंग अपने उरूज पर थी, तभी दोनों तरफ के सालार मैदान जंग में ही कत्ल कर दिए गए। दोनों सालारों के बेटों ने अपनी अपनी फौज की कमान संभाल ली। प्रिंस लाजार की मौत ने कहीं न कहीं ईसाइयों के बुलंद हौसलों को पस्त कर दिया था, लिहाजा उनका लश्कर मैदान जंग छोड़कर जंग से पीछे हटने लगा। कोसोवो की जंग में उस्मानियों की फतेह ने बल्कान के इलाके में उनकी हुक्मरानी को मजबूती से कायम कर दिया। सुल्तान मुराद के कत्ल पर सोर्सेज अलग अलग मौजूद है। मगरिबी सोर्सेज के मुताबिक सुल्तान मुराद मैदान जंग में कत्ल किए गए थे, जबकि उस्मानी मौर्रिखीन के मुताबिक फतेह दरअसल सुल्तान मुराद की क़ियादत में हुई थी। फतेह के फौरन बाद उनका कत्ल एक सर्बियन हत्यारे ने कर दिया था, जिसका नाम मिलोस ओबिलिक था। सुल्तान मुराद को उस्मानी तुर्कों की तारीख में पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार करने के लिए भी जाना जाता है। उससे पहले ओरहान गाजी और उस्मान गाजी ने बे का लक़ब इख्तियार किया था। मशहूर जेनिसरीज फौज भी सुल्तान मुराद ने ही बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।